XOS एक्चुअली ये OS नहीं है, तो एंड्रॉइड UI ही। XOS इन्फिनिक्स के फोन में आता है। इनफैक्ट XOS जैसा ही HiOS दिखता है जो कि टेक्नो के फोन में आता है। तो ये वीडियो दोनों के लिए एक तरह से हो जाएगी, XOS और HiOS के लिए। नाम अलग, काम एक, काइंड ऑफ ColorOS वर्सेस OxygenOS आजकल जो है। तो आज हम लोग XOS का गुड बैड और क्या इंप्रूव हो सकता है उसकी बात करने वाले हैं। सेम ऐसे ही मैं Motorola UI की बात कर चुका हूँ, HyperOS की भी बात कर चुका हूँ। आज इसका नंबर है, अगला नंबर देखते हैं किसका। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास जो फोन है इसमें है XOS 16। फोन का बजट है 30,000 अराउंड। इस रेट में वही फायदा मिल जाएगा। हम बहुत महंगा भी नहीं लाए ढूंढ के, बहुत सस्ता भी नहीं, क्योंकि बहुत बजट वाले में फीचर कट कर दिए जाते हैं बहुत सारे। उससे आपको UI का अंदाजा नहीं लगेगा। बाकी ब्रांड के साथ भी ऐसे होता है। दैट्स व्हाई ऐसा कुछ 25-30 हजार रुपए का बजट सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिक्स UI एक ऐसी UI है जो डेफिनेटली मोस्ट पॉपुलर तो नहीं है काफी सारे लोगों के बीच में, इसके लिए नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी है। पर सेम टाइम दो बातें सच हैं। एक तो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स बहुत पहले से आते हैं, तो ओवर द टाइम और आगे होंगे। सेकंड, एक प्रॉब्लम तो जो ओवर द टाइम फिक्स करी थी इन्होंने बहुत पहले, इनका ना मिस टच बहुत होते थे UI में। मैं अक्सर शेयर करता था, अगर मुझे मिला वो पार्ट में ऐड कर दूंगा। बट स्टिल ये UI को अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टच पहले भी मिस होते थे, टच अभी भी मिस हो जाते हैं। ये फोन की प्रॉब्लम नहीं, ये UI की प्रॉब्लम है। समटाइम्स रिसेंट ऐप पे क्लिक करो, रिसेंट ऐप पे जाता नहीं है। समटाइम बैक पे क्लिक करो, बैक नहीं होता। बट समटाइम्स, हमेशा नहीं। अभी जो ये इन्फिनिक्स UI जैसा है, इसको आप कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ कॉपी इंस्पायर्ड, जो भी आप कहिए, फ्रॉम iOS, जो कि बहुत सारे ब्रांड करते हैं। या ColorOS जैसा भी दिख सकता है, हालांकि ColorOS खुद दूसरों से बहुत सारा आइडिया लेता है। iOS को अगर किसी ने एकदम निचोड़ा है ना, वो ColorOS है। अच्छा, गुड पार्ट की बात मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। फोन सेटअप, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, आगे चलते रहेंगे। सेटअप के टाइम मोस्टली ब्रांड रिकमेंडेड सर्विसेज होती है बहुत सारी, जिसमें वो लॉक स्क्रीन, पोस्टर ऐड भी होता है, इनेबल करके देते हैं। आपको डिसेबल करना पड़ता है, इन्होंने पहले से डिसेबल कर रखा है। तो अगर आपको कोई चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हैं, तो अच्छा तरीका है। बाकी जो लोग पहले का XOS यूज कर रहे हैं या बजट फोन अलग अलग रेट के, आप बताइएगा आपके फोन में कैसे दिखा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट ये भी अच्छा है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप सेटअप करते हैं आइकन्स के लिए, कोर इंजन और XOS। कोर इंजन थोड़ा गेमिंग वाइब टाइप बनाया गया, हालांकि क्योंकि सभी आइकन थर्ड पार्टी आइकन्स पे अप्लाई नहीं हो पाता। बट हाँ, ये ऑप्शन दे रखा मैं जिस तरह का यूजर हूं। सेकंड जो XOS ऑप्शन है वो मुझे अच्छा लगा। जिन लोगों ने इन्फिनिक्स UI को पहले से देखा है वो समझ सकते हैं ओवर द टाइम कितना ये आज के टाइम में मॉडर्न दिख रहा है। आप गैलरी आइकन का स्टाइल देखो, आप फाइल मैनेजर देखो कितना यूनिक अच्छा सा लग रहा है। आप फोल्डर का लेआउट स्टाइल देखो, आप होम स्क्रीन पे आप विजेट स्टाइल देखिए। तो इन आइकन को आप चीप नहीं कह सकते, आप इनको मॉडर्न या अच्छे दिखने डिजाइन वाले आइकन है। बाकी हाँ, ये जरूर फील होता है, क्यों मैंने कहा था iOS से इंस्पायर्ड कॉपी, जो भी कहिए। जैसे सेकंड बढ़ता है वैसे वैसे ये चेंज होता है कॉर्नर में। ये एग्जैक्टली iOS से उठाया गया है। इनफैक्ट आप फोल्डर का कॉर्नर लेआउट अगर आप देखते हैं, नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो, गैलरी का आइकन, सेटिंग आइकन, सेटिंग पेज आप ओपन करोगे तो यहाँ कई जगह आपको ग्लास इफेक्ट भी दिखेगा। और तो और ये इनका AI देखो आप, एग्जैक्टली एप्पल वाला एनिमेशन। इसकी बात आगे करेंगे अभी। पर जो भी है, एक एंड यूजर को क्या चाहिए होता है, जो आईफोन खरीद रहा है वो जाके इन्फिनिक्स नहीं खरीदेगा। तो इन अ पॉजिटिव वे अच्छा लगेगा यूजर को। थर्ड जो मुझे अच्छा लगा, एनिमेशन भी आपको काफी इंप्रूव्ड, सटल से अच्छे से लगेंगे, iOS इंस्पायर्ड भी दिखेंगे। आप देखो, मैं एप्लीकेशन जो ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये लॉक स्क्रीन जहां डेप्थ इफेक्ट है, अनलॉक करने पे एनिमेशन देखो आप, फिंगरप्रिंट पे एक बबल रिपल इफेक्ट है, और उसके बाद एप्लीकेशन ओपन क्लोज कर रहा हूँ, ऐप ड्रॉअर ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे काफी बेटर तरीके से शो करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट नोटिफिकेशन पैनल डाउन करते हैं तो क्लॉक स्मॉल टू लार्ज हो जाता है, या फोल्डर ओपन करना, मिनिमाइज करना, एक बाउंसी इफेक्ट दिखेगा आपको। और हाँ, लॉक स्क्रीन पे इन्होंने भी काफी सारे लॉक स्क्रीन पेजेस दे रखे हैं, सिमिलरिटीज iOS से मिलता जुलता। देखिए, जब मैं iOS वर्ड यूज करता हूँ किसी भी UI में, याद रखिएगा एंड्रॉइड अलग सिस्टम है, iOS अलग सिस्टम है। अगर कुछ चीजें दिखने में सेम लगे तो भी सेम नहीं होती। और ये जो मेरी वीडियो सीरीज है, हम गुड बैड और क्या बेटर हो सकता है बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो फीचर की बात कर रहा हूं जो सिर्फ इस UI में है। फोर्थ मैं बात करूंगा रिफ्रेश रेट ऑप्शन में। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट छोटा सा दिखा क्योंकि बता रहा था मैं। रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज या हाई रिफ्रेश रेट कर सकते हो। हाई रिफ्रेश रेट पे यहाँ पे ऑप्शन है कि किसी एप्लीकेशन को आप मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे ले जाएं। एक्चुअली ना 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है इस फोन के साथ, तो नॉर्मली जितने फोन आते हैं सारी एप्लीकेशन 144 हर्ट्ज पे काम नहीं करती, सभी में ऐसा है। पर यहाँ पे इन्होंने ना सेक्शन बना रखा है, 144 हर्ट्ज पे कौन सी काम करेगी सबसे ऊपर, उसके नीचे अप टू 120 हर्ट्ज तक आप अलग अलग सेट कर सकते हो। छोटा सा है ट्वीक, बट कहते नहीं छोटी छोटी चीजें। फिफ्थ पॉइंट,
छोटा सा ऑप्शन बट अच्छा लगा। जैसे कोई फोल्डर ओपन करते हैं ना, तो और जो आपके फोल्डर हैं यहीं से आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हो। बड़ा नहीं है, थॉटफुल है। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगेंगी। ये रिसेंट एप्लीकेशन जो है, इसमें आप चाहें तो किसी पे ब्लर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लगता है अगर कुछ मुझे नहीं शो करना, कहीं दिखे इधर उधर, वहां काम आ सकता है। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन भी अच्छा लगा, अनलॉक कैप्चर साइलेंटली। ये वैसा है कि आप यूज केस आप सोचिए, बट हमारे हिसाब से जैसे आपने कहीं फोन चार्जिंग पे लगा रखा है किसी के घर में या अपने ही घर में या कहीं भी, आपको लगता है कि कोई फोन अनलॉक करने की कोशिश करने आया था क्या, तो 2 बार अगर वो मिस्टेक गलत पासवर्ड पिन डालेगा तो बिना बताए चुपचाप वो फोटो क्लिक कर लेता है, तो आपको बाद में दिख जाएगा कौन हरकत कर रहा था। इनफैक्ट अगला ऑप्शन भी ये लोग भी ले आए हैं, अच्छा है। रिपेयर मोड का ऑप्शन इनमें भी है। सर्विस सेंटर पे अगर फोन देते हैं तो रिपेयर मोड ऑन करके आप दे सकते हैं। इसमें वो आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट ये वाला मतलब लॉक स्क्रीन पे डेप्थ इफेक्ट, तो मतलब हम लोग अलग अलग यूआई में देख ही रहे हैं, जहां वॉलपेपर के हिसाब से आपका टेक्स्ट यानी कि क्लोक बैकग्राउंड में शो होने लग जाता है। इन्होंने होम स्क्रीन वॉलपेपर में ये फीचर दे रखा है। जैसे ये कुछ इन्होंने अपने भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो मेन कैरेक्टर के पीछे चले जाते हैं। अच्छा लगता है। में से कई लोग कहेंगे कि भाई क्यों हमारा आइकन पीछे चला गया ना। होम स्क्रीन सेटअप तो आप अरेंज कर सकते हैं ना। इनफैक्ट ये सजेशन भी देता है, वो खुद भी अरेंज कर देता है, नहीं तो आप भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आइकन पहचान सकते हैं, नहीं तो ऐप ड्रॉअर तो है ही आपका। आप चाहे तो अपना वॉलपेपर भी ऐसे डेप्थ इफेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सारे वॉलपेपर पे ये काम नहीं करता, कुछ कुछ पे काम करता है। ज्यादातर पोर्ट्रेट इमेजेस पे सही काम करता है, पर ये बाकी यूआई वाले भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन, हालांकि मतलब हम लोग आजकल हर कोई, ज्यादातर लोग मैक्सिमम गूगल कैलेंडर यूज करने लग गए हैं, मैं भी करता हूँ, पर दिखा मैं बता रहा हूँ, इनका कैलेंडर एप्लीकेशन है जहां पे आप डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐड करते हैं हम इस वीडियो में, जहां पे वो बेसिक फीचर की बात करते हैं जो हर यूजर चाहता है। ये मैं फास्टली एक लाइन से बताता हूँ। जैसे ऐप लॉक का ऑप्शन है, ऐप हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पिन पासवर्ड लगा सकते हैं। डुअल एप्लीकेशन क्रिएट का ऑप्शन मोस्टली सभी यूआई में होता है, यहाँ भी है। सेकंड यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं फोन में। ये लोग डुअल सिस्टम नाम से ये ऑप्शन देते हैं। इंटरनेट स्पीड मीटर है कि नहीं है, नेटवर्क स्पीड नाम से आता है इनका डायलर का क्या कहानी है, और डिपेंड करता है आपके फोन में कौन सा XOS वर्जन है। बट अभी यस, इनका अपना डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट पॉसिबल है। इनफैक्ट फाइल मैनेजर भी इनका अपना है, पर वो इतना मुझे एडवांस नहीं लगा जितना गूगल फाइल मैनेजर है। नेक्स्ट ऑप्शन हॉटस्पॉट, तो सभी में होता है। हॉटस्पॉट कंट्रोल का क्या हाल है? हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर के हिसाब से डाटा सेट कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ये दिया हुआ है। कैमरा में प्रो मोड है कि नहीं, फोटो के लिए है, वीडियो के लिए सब में नहीं होता, इसमें भी नहीं है। और प्रो मोड डिपेंड करता है फोन टू फोन किस रेट का है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या हाल है? अप टू 2K दे रखा है इस फोन में, पर हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई कस्टम एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, या फिर आप चाहें तो सेल्फी कैमरे को भी यूज कर सके एक छोटे से पॉपअप व्यू में, सर्कल व्यू में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्या हाल है? इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, 30,000 रुपए का फोन है, और ये पहले लॉन्च हुआ था, अब लॉन्च होगा तो 50,000 का लॉन्च होगा, जो मार्केट का हाल है। यानी कि एक अच्छे फोन की लिस्ट में है ये इस ब्रांड की ओर से। सैडली यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंट वाला नहीं मिलता, और अगर ये परमानेंट इनकेस होता तो हाँ, वहां पे कुछ बेसिक प्रीसेट दे रखे अप्लाई करने के, वो जो वॉलपेपर डिम कर देते हैं हम लोग अप्लाई करके, वो सब नहीं है। पर बेसिकली इसमें तो वही नहीं है कि आप परमानेंट ऑन कर सके। बैटरी SOT कई ब्रांड में है, कई ब्रांड हाइड कर रहे हैं, इसमें क्या है कि नहीं, इसमें है। नेक्स्ट, टाइपिंग के टाइम हैप्टिक का क्या हाल है? अब हैप्टिक भी वही है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, वो फोन पे डिपेंड करता है, इसमें तो वैसे स्ट्रॉन्गर साइड है। तो हैप्टिक इंप्लीमेंटेशन कई जगह है, जैसे कि रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, स्वाइप करते हैं तो नहीं है, ऐप ड्रॉअर में मिलता है, इनफैक्ट जो टेक्स्ट है यहाँ पे भी मिलता है। वॉल्यूम या ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो नहीं है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे है। कैमरा यूआई में भी दे रखा है, हालांकि कैमरा यूआई पे मेरा कुछ कहना भी बात करेंगे, तो कई जगह इंप्लीमेंट किया हुआ है। कीबोर्ड पे तो होगा ही, जाहिर सी बात है। डायनेमिक आइलैंड जो आईफोन के बाद सब में आया, यहाँ क्या हाल है ये तो जरूरी फीचर थे। और क्या अच्छा लगा मुझे, एक स्मार्ट हब ऑप्शन है, जैसे कोई फोटो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो बाद में उसको आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। गैलरी का क्या हाल है? क्योंकि गैलरी तो हर कोई यूज करता है, इनकी गैलरी अपनी है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फोटो बेसिक एडिटिंग तो है ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन या शैडो रिमूव करना हो ऐसा ऑप्शन है, फोटो एक्सटेंड करना हो है, फोटो पे कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है, AI इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और गलियारे में कुछ ऐसा काम लाइक पर्सनल फोटो या कोई फोटो हाइड करना हो तो हाँ, ऐसा ऑप्शन भी है, आप पासवर्ड लगा सकते हैं। इनफैक्ट AI फीचर्स की अगर बात करें तो ये रही पूरी लिस्ट, आप रीड कर लीजिए यहाँ से एक एक करके। एक इन्होंने फोलेक्स AI बोला हुआ है, इसका एनिमेशन देखो आप, पावर बटन से एक्टिवेट करने पे बिल्कुल iOS जैसा, और यहाँ एक्टिवेट करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी वार्तालाप है, बातचीत यहाँ फोलेक्स, चैट GPT, जेमिनी, मेटा, ग्रोक ऐसे ऑप्शन है। ओके, ट्राई करते हैं अभी, पर ये आपको बार बार सेट करना होगा, बाय डिफॉल्ट आप सेट नहीं कर सकते। आप चाहे तो गूगल जेमिनी पावर बटन पे सेट हो जाएगा, पर वो एनिमेशन यहाँ थोड़ी मिलेगा, क्योंकि जेमिनी वाले कहेंगे अच्छा एनिमेशन भी तुम दोगे अब, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। और आई थिंक हम लोगों को अगर आपको यूज भी करना है तो वही गूगल वाला ही बेटर है, वही फ्यूचर है। ये फोलेक्स तो बस दे दिया इन्होंने,
बाकी जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं भाई सर्कल टू सर्च, हाँ वो भी दिया हुआ है। और अब बात करने वाले हैं बैड पार्ट, क्या मुझे कम अच्छा लगा। देखिए ब्लोटवेयर इस फोन में ज्यादा नहीं है, अब ये भी डिपेंड करता है फोन टू फोन पे। ये GT सीरीज का फोन था जिसमें इन्होंने ओवर द टाइम ब्लोटवेयर कम किए थे, और ये फोन थोड़ा गेमिंग साइड भी टारगेटेड था, तो इन्होंने X एरिना करके एक ऐप दिया हुआ जिसमें सारी एनिमेशन ऐसे आवाज भी आता है पहले तो। हालांकि ये बैड नहीं है, अच्छा लगता है कि कई सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, आपके गेम शो करता है यहाँ पे। बस ये नहीं अच्छा लगा कि वो गेम रिकमेंड भी कर रहा, तो ये ऐड है एक तरीके से। और लेफ्ट साइड में इन्होंने अपना ना एक जैसे नॉर्मली फोन में एंड्रॉइड में आप गूगल डिस्कवर देखते हैं, यहाँ इन्होंने 0 स्क्रीन दिया हुआ है, जो कि डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इतना काम का है, और इसे भी मैं ऑफ ही करना चाहूंगा। नेक्स्ट जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ओवर द टाइम इन्होंने वैसे यूआई में कितना कुछ इंप्रूव किया वो दिखाया मैंने वीडियो में, पर कैमरा एप्लीकेशन पे भी इनको काम करना चाहिए। ये फोटो मोड को AI कैम बोलते हैं, ये तो तब से बोलते हैं AI कैम जब से AI पॉपुलर भी नहीं हुआ था, आया भी नहीं था। इन्होंने तब नहीं हटाया तो अब शायद ना ही हटाएं। बट AI कैम क्या है, ये सिंपल फोटो मोड रखो, लोगों को भी समझ आए। और यूआई भी थोड़ा सा चाइल्डिश है, टेक्स्ट या जो प्रेजेंट करने का तरीका है इसको मॉडर्न बनाया जा सकता है, क्योंकि यूआई में बाकी चीजें इतनी मॉडर्न हो गई हैं। ऑप्शन सारे दे रखे हैं इसके अंदर, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे विजुअली दिख रहा है वो। और नेक्स्ट वेदर हम देख सकते हैं ये क्लॉक के विजेट पे, पर वेदर की एप्लीकेशन ही नहीं है भाई, दो उसको। इनफैक्ट मुझे विजेट की भी यहाँ कमी फील हुई, ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रखे, आप देख सकते हो ये। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे कीबोर्ड में इन्होंने ना अपना एक कीबोर्ड दे रखा है, इमोजी कीबोर्ड। यहाँ जीबोर्ड का ऑप्शन भी नहीं है नॉर्मली, क्योंकि गूगल का जीबोर्ड है, अच्छा भी है, वो लोगों को आदत भी ज्यादा है और पॉपुलर भी है, प्लस वो एक बड़े ब्रांड नॉन ब्रांड का है। गूगल से हमारा क्या ही डाटा छुपा हुआ है, तो उनका जब कीबोर्ड यूज करते हैं तो कीबोर्ड पे अपना सारा डाटा देते हैं, सारा इनपुट वहीं पे जाता है, तो वो भी हमारे डाटा को बेचते हैं एड्स वगैरह के लिए। पर जो एकदम पर्सनल डाटा है, क्रेडिट कार्ड, कोड, नंबर, उसको सेफ रखने के लिए वो ज्यादा स्टेप लेते होंगे, जाहिर सी बात है। प्लस बड़ी कंपनी से ना अकाउंटेबिलिटी लेना भी आसान होता है। जब एप्पल, सैमसंग, गूगल कुछ करेंगे ना, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। बाकी डाटा का लेन देन तो सब करते हैं, और जो बाकी ब्रांड अगर इस तरह का नहीं है ब्रांड वैल्यू या इतना एक बड़ी कंपनी, तो फिर वो सिंपली गूगल कीबोर्ड दो ना यार, क्या दिक्कत है। HyperOS भी इमोजी कीबोर्ड देता है, अपने महंगे वाले में जीबोर्ड देते हैं। ये समझते हैं कि महंगे वाला फोन वाला यूजर जानता है चीजें, पर बजट वाले के साथ ऐसा क्यों? तो आप जीबोर्ड या तो ऑप्शन दो, ऑप्शन क्यों, आप परमानेंट जीबोर्ड इसमें दे सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और अब बात करेंगे मुझे जो लगता है इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ब्रांड, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट का मतलब होता है कि ऑप्शन है पर वो थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है, जिसके चांसेस तो हमेशा रहते हैं। लाइक आप मुझे बताएंगे क्या कमी लग रही है तो मैं भी इंप्रूव करूंगा, राइट। कमेंट सेक्शन आपका है। तो पहला मैं कहना चाहूंगा डायनेमिक आइलैंड इन्होंने दिया हुआ है भाई, सही काम कर रहा है। पर हाँ, इसमें ना यूट्यूब म्यूजिक तो चला जाता है, पर यूट्यूब ऐप को अगर हम इस तरीके से, जैसे यूट्यूब प्रीमियम है तो PIP मोड में जाने के बाद यहाँ म्यूजिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, भाई हमें सिर्फ सुनना है, तो वो डायनेमिक आइलैंड में नहीं जाता, तो वो सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात है, जैसे कई बार होता है ना, हम परफॉर्मेंस मोड फोन का सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई हैवी काम होता है तो ऐसा कोई आइकन नहीं आता यहाँ नोटिफिकेशन बार में, चाहे तो दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये कंप्लेन नहीं है, ये दिया जा सकता है ताकि याद रहे, अच्छा मैंने परफॉर्मेंस मोड पे रखा था फोन को, हमेशा जरूरत तो नहीं है, जाके ऑफ कर दो अगर भूल जाए यूजर तो। और नेक्स्ट इन्होंने अपने जो आइकन दिए हुए हैं, कस्टम आइकन इनके पास डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता है ऐप स्टोर से, आई मीन प्ले स्टोर से तो वो ऐड ऑन किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा था विजेट ऑप्शन बढ़ाया जा सकता है। कंट्रोल सेंटर इनका दिखने में मॉडर्न है, अच्छा है, इसको एडिट कर सकते हैं, पर चाहे तो इन फ्यूचर कुछ आइकन्स को भी स्मॉल या बिग बेसिकली उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, आजकल यूआई में आने लग गया ये। और नेक्स्ट यहाँ पे ये अच्छा है कि ऐप को रिसाइज कर सकते हैं आप, सभी को तो नहीं, पर सिस्टम एप्स में कई एप्स हैं, यहाँ दिखता भी है जो रिसाइज होती हैं, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम एप्स पे नहीं है, तो वो दिया जा सकता है। या फिर शॉर्टकट टैप करके शॉर्टकट का ऑप्शन आता है ना, इसमें नहीं मिलते, वो ऐड किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन इसमें नहीं है, जो कि मुझे लगता है ऐड किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे भेज के डिलीट करना, फिर हम सोचते हैं क्या डिलीट किया होगा, व्हाट्सएप भी नालायक डिलीट करके बताता भी है कुछ भेज के डिलीट किया था, और ज्यादा एंजाइटी तो हाँ, नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऐड किया जा सकता है। हालांकि कोई एक्टिविटी लॉन्चर यूज करके आप कर सकते हैं, बट ऑप्शन दे देना चाहिए। तो ये चीजें मुझे देखी, और ओवरऑल कंक्लूजन जो मुझे फील हुआ, काफी सारी चीजें बेटर हुई हैं, पर ब्रांड को भी समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओवरऑल अच्छी जो यूआई मानी जाती है। जैसे आप टॉप यूआई की बात करते हैं जब एंड्रॉइड में, चाहे आप सैमसंग कहें, कलर ओएस कहें, फन टच ओएस कहें, अब इसमें नंबरिंग ऊपर नीचे है, बस बात कर रहा हूँ मोस्टली जो जानी जाती है। पिक्सल यूआई है, ये सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाती, फीचर्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट या रिफाइनमेंट अलग अलग जगह, उसकी वजह से लोग तारीफ करते हैं। फीचर्स वाइज पीछे नहीं है, पर सॉफ्टवेयर अपडेट को बेटर करना होगा। जब भी मैं इनकी वीडियो देता हूँ कमेंट सेक्शन में यूजर ऐसा कहते हैं। सिक्योरिटी अपडेट भी कई बार थोड़ा लेट ही आते हैं। अब अपडेट लेट आएंगे तो कितने सारे यूजर इसी वीडियो में जो यूआई दिखाया गया है XOS 16
उसका एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने इन्फिनिक्स बाय किया है वो तो चाहेगा हमें ये अपडेट मिले, तो अगला स्टेप इनका उसी तरफ होना चाहिए। और हाँ, डेली बेसिस पे कुछ बग्स या रिफाइनमेंट की कमी वो आपको यूआई में कहीं कहीं फील होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैलेंडर विजेट है, जहां से ओपन हो रहा है वहीं मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन ये क्लॉक विजेट ओपन वहां से हो रहा है, मिनिमाइज कहीं सेंटर से थोड़ा ऊपर हो जाता है। पर जैसे कैमरा एप्लीकेशन वहीं हो रहा है, क्रोम वहीं हो रहा है, लॉक स्क्रीन पे आप क्लॉक देखो, मेन टाइम के ऊपर जो डेट है वो नंबर थोड़ा साइड में निकल लिया है। तो ये बेटर किया जा सकता है। हालांकि ऐसी छोटी मोटी चीज दूसरे यूआई में भी दिखता है कई बार, जो इससे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे फनटच ओएस जो अभी ओरिजिन ओएस बन चुका है, हमने तो ओरिजिन ओएस में भी देखा था, वो चार्जिंग के टाइम टेक्स्ट और परसेंटेज अलाइनमेंट सही नहीं था। ऐसी जो चीजें है ना, डेली बेसिस पे फोन और यूज करेंगे तो और भी मिल सकता है। पर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट टाइमली, या जैसे कीबोर्ड में जी बोर्ड लेकर आना, इन पे काम करना आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाएगा। दैट्स इट। आप अगर ये यूआई यूज कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।